हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके लिए करियर प्रेडिक्शंस क्या है, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या है इन 10 डेज के लिए। एंड में हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, कोई और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जिसका आपको ध्यान रखना है। और सबसे आखिर में 1 क्वेश्चन रीडिंग, जिसके लिए सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे पता लगता रहता है। वो 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी बिल्कुल आखिर में, ठीक है। तो उसके लिए रीडिंग आपको बिल्कुल एंड तक देखनी पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11th to 20th October. Career and money predictions for Libra 11th to 20th October. Career predictions for Libra. Money predictions for Libra 11th to 20th October. Career and money predictions for Libra 11th to 20th October. Career predictions for Libra. Money predictions for Libra 11th to 20th October. Career predictions, money predictions for Libra 11th to 20th October. ओके, लिब्रा, देखिए आपके करियर की जहां तक बात है, आपको काफी सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी। आप जो भी चीज करने का सोच रहे हो, उसमें आगे बढ़ने का सोच रहे हो, या कहीं कोई नई चीज स्टार्ट करने का सोच रहे हो, आपको सक्सेस काफी मिलेगा। आप जो भी आपकी जो चॉइसेस है ना, वो बहुत वाइज दिख रही हैं, और उसकी वजह से पब्लिक रिकग्निशन मिलता दिख रहा है। अब वो पब्लिक रिकग्निशन सोशल मीडिया भी हो सकता है, कि सोशल मीडिया पे आप फेमस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ योर वाइज चॉइसेस, बिकॉज ऑफ द वाइज डिसीजंस दैट यू आर मेकिंग, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आप फेमस हो रहे हैं। लोग आपका नाम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, कौन लिब्रा है, लिब्रा ने क्या करा है, ठीक है। प्रमोशन, अवार्ड, स्कॉलरशिप, अप्रेजल, इंक्रीमेंट, सारी चीजें आपको मिल रही हैं। बट उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इस चीज के लिए वेट करना पड़े। मे बी कोई आपके संग पॉलिटिक्स प्ले करे, तो ये चीज जो मिलने वाली है उसमें थोड़ा सा डिले हो जाए। एंड साइमल्टेनियसली आपको उस इंसान को फॉरगिव भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि उसके अगेंस्ट आप ग्रज लेकर मन में बैठे हुए हो कि उसने ये किया था उस दिन और मेरा प्रमोशन रुक गया था, या उसने मेरे बारे में कुछ गलत बोला, गंदा बोला। वो एक स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, कंपैशन रखना पड़ेगा, काइंडनेस रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी कि ठीक है, जो इसने किया किया, आई फॉरगिव दिस पर्सन एंड आई एम मच स्ट्रॉन्गर। और मुझे इस इंसान ने जो किया है उसकी वजह से मैं अपना करियर या पैसे में नीचे नहीं आ सकता हूं, मैं गिव अप नहीं कर सकता हूं, मुझे आगे बढ़ते रहना है। तो वो पेशेंस, स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा। ये नहीं कि दूसरा कुछ करे और आप एकदम से वो हो, ये क्या हो गया, उसने क्या कर दिया, और आप एकदम से बिल्कुल इमोशनल हो जाओ उस चीज को लेकर। हिम्मत रखिए, ठीक है। उसके साथ, क्योंकि देखिए ये जो इंसान करेगा ना आपके साथ, ये कुछ लीगली कुछ हो सकता है। लीगल या तो कोई कोर्ट केस हो सकता है, या फिर मे बी एग्रीमेंट या रूल, या कोई रूल्स से रिलेटेड, रेगुलेशन से रिलेटेड, सेक्शन, सोसाइटी, लॉ से रिलेटेड एग्रीमेंट, कोई क्लॉज, उस चीज में कहीं पे कुछ हो सकता है फंसो। बट यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। मे बी दूसरा इंसान बोले कि हाँ ठीक है, यू डू दिस फॉर मी, एंड देन मैं वो चीज खत्म कर दूंगा। बट अगेन, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपके हिसाब से सही क्या है, आपको उसको फॉलो करना है। बी कॉन्फिडेंट। ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा इंसान आपको जरा सा डरा रहा है और आपको बोल रहा है कि हाँ तुम मेरी बात मानो या मेरे हिसाब से चलो, तो आप उसके हिसाब से चलना स्टार्ट कर दो और अपने बिलीफ सिस्टम को खत्म कर दो। डोंट डू दैट। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। दूसरे को चैलेंज करो, बट चूज योर बैटल्स वाइजली। ये नहीं कि आपको पता है कि आप इस इंसान से लड़ नहीं पाओगे पूरे तरीके से, बट तब भी आप उतर जाओ पूरा उसमें, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, दिमाग से काम लेने की जरूरत है।
बट जितना आप अच्छा करोगे लोगों का, उतना ही आपका अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट होगा, और जितना आप बुरा करोगे उतना ही आपको वो चीज वापस मिलेगी। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने दूसरे के संग अच्छा करा है या बुरा करा है। जो आपने करा होगा वही एनर्जी, उतना ही पैसा या नुकसान, उतना ही फायदा या नुकसान, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज या जॉब जाना, वही सेम एनर्जी आपको वापस मिलेगी। अबंडेंस आ रही है, पैसा आ रहा है, बट आपको कर्मा का ध्यान रखना है, आपको अपने कर्म का ध्यान रखना है, कैसा कर्मा आप बिल्ड कर रहे हो। किसी से उधार ले रहे हो, ध्यान रखिएगा, किसी को उधार दे रहे हो, ध्यान रखिएगा, किसी का उधार चुका रहे हो तब भी ध्यान रखिएगा कि पेपर पे रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से सारी चीजें करनी है, क्योंकि दूसरा इंसान आपको उसमें फंसा सकता है। जो भी गरीब लोग हों या लेस फॉर्चुनेट लोग हों, जिनको पैसे की जरूरत हो, अगर आप उनको हेल्प कर सकते हैं, अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करिए, उनको हेल्प करिए, आपका ही और फायदा होगा। एंड आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं लिब्रा अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैजिक दिख रहा है मुझे, whatever you need to be a success will manifest। तो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलते दिख रहे हैं, ब्रेक थ्रू मिलता दिख रहा है, स्किल्स को यूटिलाइज करके काम अगर नहीं बन रहा था तो वो अब काम बन रहा है, जो भी काम बिगड़ रहा था अब वो फाइनली ठीक हो रहा है, बट उसके लिए बिलीव करना बहुत जरूरी है। ऑल दीज थिंग्स विल हैपन ओनली इफ यू बिलीव कि हाँ ये चीज होगी। अगर आप बिलीव करोगे कि ये चीज नहीं होगी तो वो नहीं होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स हाउ इट वर्क्स। हो सकता है टाइम लगे थोड़ा, मैंने आपको बोला पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको टाइम लगेगा। उस दौरान मे बी आप थक जाओ, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली थकान हो सकती है, गिव अप करने का मन करेगा कि यार छोड़ देते हैं, मुझे रेसिप्रोकेशन तो मिल नहीं रहा है, रिटर्न नहीं मिल रहा है, रिवॉर्ड प्रमोशन कुछ नहीं मिल रहा है, तो छोड़ देते हैं। वो फीलिंग आ सकती है, बट डू नॉट गिव अप, बिकॉज आपने जो चीज पे मेहनत करी है उसको उसको प्रोटेक्ट करिए। ये नहीं कि वहां से गिव अप कर दें और फिर कोई और इंसान आए और वो क्रेडिट लेकर चले जाए सारा। नहीं, डोंट डू दैट। प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। चीजें कभी भी चेंज हो सकती हैं। मैजिशियन कार्ड है हमारे पास, ब्रेक थ्रू मिल रहा है। स्किल्स को यूटिलाइज करके, कॉन्फिडेंस को यूटिलाइज करके सोल्यूशन निकाल रहे हो आप। चीजें बनती दिख रही हैं आपको, या मुझे भी, अदरवाइज भी। तो गिव अप करके उस चीज को बीच में मत छोड़िए। अननेसेसरी फालतू में आपका जो मेहनत है वो वेस्ट जाएगी। लिब्रा के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11th to 20th अक्टूबर। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा 11th to 20th अक्टूबर। जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा 11th to 20th अक्टूबर। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा। लिब्रा, हो सकता है आप में से काफी लोग हैं जो कि अपनी फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करके बैठे हैं और मैस्कुलिन एनर्जी को बिल्कुल बाहर कर दिया है। यहाँ पे आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करो। मैस्कुलिन एनर्जी होती है टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, टेकिंग रिस्क, आगे बढ़ के चीज करना, सोचना 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 नहीं, कर डालना उस चीज को, अपना ध्यान रखना, दूसरे का ध्यान रखना, प्रोटेक्ट करना, एक शील्ड बनाना, बनना, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। तो वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आगे बढ़ के काम करना और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, चार्ज लेना सिचुएशन का कि हाँ मैं करता हूं या मैं करती हूँ। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। मैस्कुलिन अपनी साइड को एम्ब्रेस करना, रूल्स को फॉलो करिए। यू नीड टू गो बाय द बुक, बिकॉज अदरवाइज कोर्ट, लॉ, रेगुलेशंस रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है। तो फेयर रहिए, अंडर द टेबल ये वो अननेसेसरी की कोई भी पंगे लेने की जरूरत नहीं है अभी इस टाइम पे। चाहे वो ट्रैफिक लॉ हो या अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन या सोशल मीडिया, बट जो है जस्ट फॉलो द रूल्स, सिंपल। ज्यादा अभी इस टाइम पे रिवोल्ट करने की जरूरत नहीं है। पीस काफी दिख रहा है मुझे, काफी पीसफुल दिन है आगे आने वाले। चाहे पैसे को लेकर हो, चाहे काम को लेकर हो, पीस आपकी तरफ आएगा, आपको पीस मिलेगा। बट हैविंग सेड दैट, अपनी तरफ से आपको जो मेहनत करनी है या जो एक्शंस लेने हैं, जो चीजें करनी है वो करनी है।
ठीक है, उससे कोई छुटकारा नहीं है। प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है लिब्रा। आप बहुत ज्यादा पास्ट में रहते हो कि मैं किस तरीके से वो चीज बेहतर कर सकता था। भाई अब तो खराब कर दी, खराब कर दी है जो भी है, उसमें जो भी आपने अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूट करना था वो कर चुके, हो चुका, तो बेहतर कर सकते थे सोच के कुछ नहीं हो सकता। उसमें से कोई लर्निंग एक्सपीरियंस अगर मिला, कुछ सीखा, उसको इम्प्लीमेंट करिए। बट पास्ट में बहुत ज्यादा रहना या फ्यूचर में बहुत ज्यादा रहना कि मैं ऐसे करूंगा, मैं ये करूंगा और वो करूंगा, नो, यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप बहुत ज्यादा पास्ट और फ्यूचर में हैं। जो भी है ना लिब्रा, वो अभी अभी के मोमेंट में है, हियर एंड नाउ। ठीक है, तो प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप में से कई लोग बिटवीन वर्ल्ड्स, मे बी आप अपना पर्सनालिटी चेंज कर रहे हो या घर चेंज कर रहे हो, लोकेशन चेंज कर रहे हो, सिटी, कंट्री, सो यू आर, और मे बी जॉब चेंज कर रहे हो, सो वो हैंड ओवर प्रोसेस चल रहा है। बट अभी इधर से इधर जाने का प्रोसेस चल रहा है, सो यू आर समवेयर इन द मिडल, एक पैर इधर है, एक पैर इधर है, तो वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बट आई फील उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी। एकदम से इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है कि अच्छा कब चेंजेस आएंगे, कब रिजल्ट मिलेगा, कब पूरा फुल फ्लेज्ड ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कब होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजें अपने टाइम से होंगी, उसमें ज्यादा इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। बट वो एक शेडिंग ऑफ ओल्ड पैटर्न और ओल्ड बिलीफ सिस्टम वो हो रहा है, कुछ हद तक हो चुका है, कुछ हद तक हो रहा है, अभी चल रहा है। जहां तक बात है रेमेडीज की, ऑरा क्लेंजिंग की बहुत जरूरत है ताकि जो लीगल लॉ केस एग्रीमेंट से रिलेटेड जो है ना वो चीज टल जाए, खत्म हो जाए। ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, काफी जरूरी है अभी के लिए, आपके लिए। ऑरा क्लेंजिंग के साथ साथ मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स बहुत जरूरी हैं, हीलिंग कोड्स बहुत जरूरी हैं अगर आप तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो। और मैनिफेस्टेशन, स्विच वर्ड्स एंड आई थिंक ऑरा क्लेंजिंग से अभी काम बन जाएगा। अगर आपको पैसा मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए भी आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, या फिर आप पायराइट क्रिस्टल भी पहन सकते हैं। ठीक है, पायराइट क्रिस्टल पहन लें या टेबल पे रख लें, स्टोन ले लें। बट आई फील ये रेमेडीज से आपकी मोस्ट ऑफ द इश्यूज जो हैं वो अभी ठीक हो जाएंगे। अब टाइम आ गया है वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि क्या करना है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग में करना क्या है आपको। जहां पे भी आप बैठे हैं, आप अपनी आंखें बंद करिए, माइंड को रिलैक्स करिए और एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए। लंबा चौड़ा सेंटेंस वाला आंसर नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ यस और सिर्फ नो होगा। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन सोचिए। उसके साथ साथ थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना जरूरी है, एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं यहाँ पे। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ। कमेंट करिए कनेक्ट करने के लिए, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, जैसे भी आपको मन करे। बट जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन और अच्छे से बैठेगा रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ। ठीक है, ऑल्सो ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं और अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में ये क्वेश्चन सेम रिपीट कर रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, बट थोड़ा पेशेंस के साथ, रेस्टलेस होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके अगर आप चीजें करेंगे तो वो एनर्जी बहुत ही लो वाइब्रेशन एनर्जीज होती हैं, फिर इट वोंट वर्क आउट फॉर यू। तो थोड़ा रिलैक्स होके करिए। ठीक है, Take that question can answer yes and no. 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 ओके लिब्रा, आई हैव योर कार्ड विद मी। ठीक है, रिलैक्स करिए,
इम्पल्सिव मत होइए, रेस्टलेस मत होइए, पॉज करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। ये चीज आपके लिए नहीं बनी है। इनफैक्ट आपको अगर इस चीज पे अटके रहोगे, आपको ये चीज समझ नहीं आएगी कि ये क्या चल रहा है, और गिल्टी फील होगा, कुछ ना कुछ खराब होगा, एंड एवरी टाइम आपको लगेगा कि आपकी गलती है। सो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। आपको यहाँ पे हिडन ब्लेसिंग ढूंढने की जरूरत है, एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की जरूरत है कि अगर ये चीज मुझे नहीं मिली या ये चीज नहीं हुई तो उसमें कोई एक अच्छी चीज हुई, वो अच्छी चीज क्या है उसकी तरफ ध्यान दीजिए कि ये सब ना होने के बीच में एक कुछ अच्छा हुआ। सिल्वर लाइनिंग पे ध्यान देने की जरूरत है। जो भी आप मांग रहे हैं, सोच रहे हैं, वो आपके लिए नहीं बना है, उस पे अटक के डोंट गेट स्टक ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, मूव ऑन। लिब्रा के लिए चार्म्स क्या बता रहे हैं? चार्म्स क्या बता रहे हैं लिब्रा के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं? लेटर F फॉर फैन, लेटर J फॉर जैक, वाटर स्कीइंग वगैरह या कुछ वाटर सर्फिंग, मे बी एडवेंचरस एक्टिविटीज पसंद है। लियो, ओ मेड विद अ स्माइल, लियो सन साइन या मून साइन का इंसान काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है लिब्रा आपके लिए, चाहे अच्छे सेंस में हो या बुरे सेंस में हो। मुझे अच्छे सेंस में दिख रहा है कि ये इंसान आपको काफी खुश रखेगा या आपकी खुशी का रीजन बन सकता है, लियो सन साइन या मून साइन का इंसान। थोड़ा ध्यान रखिए, लेटर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और लियो इंसान भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफी एडवेंचरस होगा ये और आपको भी एक एडवेंचर पे लेकर जा सकता है, चाहे वो प्रोफेशनल एडवेंचर हो, फाइनेंशियल हो या पर्सनल हो, बट एडवेंचर पे लेके जाएगा ये इंसान डेफिनेटली आपको। ये थी आपकी 10 डेज की करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 11th से लेकर 20th अक्टूबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।